समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरुमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए नट महला पंजवा हाँ वार वार जाम गुर गोपाल रहाओ मोहे निर्गुण तुम पूरन दाते दीनानाथ दयाल उठत बैठत सोवत जागत जी प्राण तन माल दर्शन प्यास बहुत मन मेरे नानक दर्श निहाल दर्शन प्यास बहुत मन मेरे नानक दर्श निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो लड़ीवार श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी की कथा प्रारंभ है। अज इस शब्द की विचार सत्कारयोग ज्ञानी साहिब सिंह जी शाहबाद मारकंडा जो साडी सिख कौम के बहुत विद्वान हैं आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अज सनातन मत दीआं भैणां जिन्हां ने करवे का वर्त रखिया है उन्हां दी मनौत उन्हां दी आस्था उन्हां दे संस्कार उन्हां नूं मुबारक। पर मेरी सिख भैणां नूं दो हाथ जोड़ के बेनती है साडे विच
कोई करवा नहीं, कोई वर्त नहीं। अरदास जरूर है जे आपां गुरु दे चरनां विच करिए, वो मालक साडी सुन लवे, साडे मन दीआं मुरादां पूरीआं हो सकदियां ने। मैं होर बहुता इस विस्तार दे विच कुछ नहीं कहना चाहुंदा। सिर्फ इन्ना है कि सिख धर्म नाल, सिख कौम नाल, सिख भैणां बीबियां, सिख परिवारां दे नाल इस करवे चौथ दे वर्त दा कोई रिश्ता नहीं। सो सानू वेखा वेखी दे इन्हां कर्म कांडां विच नहीं पैना चाहिदा। अगले समय वास्ते आप जी गुरबाणी विचार सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जीओ एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तू ठाकुरो बैरागुरु मैं जेही कण चेरी राम। तू सागरो रत्नागरो हाँ सार न जाना तेरी राम। तू ठाकुरो बैरागरो मैं जेही कण चेरी राम। तू सागरो रत्नागरो हाँ सार न जाना तेरी राम। सार न जाना तू वडदाना कर मेहरमत साईं। कृपा की जय सामत दी जय आठ पहर तुद त्याई। गर्भ न की जय रेण होवी जय तां गत जियरे तेरी। सब ऊपर नानक का ठाकुर मैं जेही घण चेरी राम। प्रभ दातो दातार परयो जाचक एक शरणा। मिले दान संत रेन जेह लग पहुजल तरना। बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावै। देहो दरस मन चाओ भगत एह मन ठहरावे। भलियो चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म। नाहो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिनकी शरण जन तू नाही बिसरिया। वाहिगुरु जीओ नट महला पंजा हाँ वार वार जाऊं। गोपाल रहाओ तुम पूरन दाते दीनानाथ दया। वार वार जाऊं गुर गोपाल रहाओ
बैठत सोवत जागत, जी प्राण धन माल, दर्शन आस बहुत मन मेरे, नानक दरस निहाल। दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, नानक दरस निहाल। ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर, चवर छतर तखत दे मालक, जुगो जुग अटल सतगुरु, धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर देश ते विदेशों विच जुड़ बैठियां समूह संगतां नूं गुरु पातशाह की बख्शी हुई फतेह गजाउण की प्रेरणा है। कोई रसना खाली ना रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। क्योंकि इस पावन शब्द तो पहला जो कल शब्द लड़ीवार विचार विच आया सी, उसकी विचार कुदरती गुरु ने ऐसा शुभ अवसर बनाया कि आसरे आप की आम तौर पर सानू श्रवण करने का समा घट मिलता। क्यों? वही समा गुरु घर विच शब्द विचार का हुंदा है ते किधरे ना किधरे सेवा लगी हुंदी है ते वो समा सुनन की बजाय सानू सुनाउण विच जांदा। पर गुरु ने कृपा की, ज्ञानी सतनाम सिंह जी जो मेरे बहुत प्यारे अजीज ने, उन्होंने वो शब्द विचार गुरु महाराज की बख्शी हुई तुच्छ बुद्ध अनुसार की है। और उन्होंने बार बार इस गल नूं दिखाया कि गुरु के सिख लई सब तो वड्डा खजाना परमेश्वर का नाम है, ते जिसदे कोल नाम है उन्होंने होर किसी पासे ध्यान करने की जरूरत। ठीक है कि प्रीत प्राप्त पैदा करने वास्ते सानू गुरु शब्द की विचार की अत्यंत लोड़ है। क्योंकि अज मैं देखता सिख जगत के अंदर गुरु शब्द की विचार की लहर चली है। इन्हां नालों कुछ हालात बदले हैं, पर फिर भी कितने लोग हैं जिहड़े मन करके बचन करके कर्म करके शब्द गुरु नूं समर्पित। जे सारे गुरु शब्द नूं समर्पित होंदे ते फिर साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी अज करवे चौथ का जिक्र ते करवे चौथ के संबंध विच जो गुरमत कह रही है उस संबंधी जागरण करने की इन्नी लोड़ ना पैंदी। ये शब्द विचार ना होण कर ही इहो जे भरम पैदा होंदे। और जदों साडी बिरती इहो जी बन जाए कि चलते के पीछे चले लोगन की भेड़ा चाल, बई लोग कर रहे ने, गुआढ़ी भैणा ने करवा चौथ रखिया ते असी ना रखिया ते शायद असी पछड़ ना जाए। पर यह भी ध्यान रखना है कि असी गुरु के सिख खोण वालियां लई गुरु पातशाह का बड़ा स्पष्ट हुक्म है, सो सिख सखा बंद पह भाई, जे गुर के भाणे विच आवे। भाणे का मतलब सिर्फ कोई मर जाए तो भाणा नहीं हुंदा, गुरु के हुक्म भी चलने वाला ही गुरु का सिख हो सकता। गुरु का हुक्म ते तुसी हुण बार बार सुने। गुरु रामदास जी का प्रकाश पुरब आपने 17 तरीक नूं मनाया। गुरु रामदास जी ने गुरु के सिख का नित कर्म टाइम टेबल
इतने सरल ते स्पष्ट शब्दों में समझाया, कोई भुलेखा ही नहीं रहने देता। पर जान के कोई मचला हो जाए, जान के कोई सुनी अनसुनी कर दे, जान के कोई अपनी मन की मत पिछे लग जाए, उसका कोई इलाज तो नहीं होता। पर नहीं, गुरु के सेवकों का फर्ज है समय समय पहरा देना। मैं तो हमेशा बेनती करना, भाई मैं तो चौकीदार हाँ। जे असी सारे चौकीदार बन के अपनी ड्यूटी का पालन करिए, हो सकता है कई अनमतियां नूं, हो सकता है कई भुलेखे दे शिकार बीबियां भैणां ते वीरां नूं टपला लग गया होवे, उन्हां नूं जगाउणा साडा फर्ज। हाँ, कई बारी सुत्तियां नूं जदों कोई पहरेदार कहंदे ना जागदे रहो, उन्हां नूं चंगा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने नींदर चंगी लगती, उन्होंने गफलत पुणा चंगा लगता है। तो वो कहते हैं भी ये सानू डिस्टर्ब कर रहे ने, ये जिहड़े बार बार डंडा खड़काउंदे ने या कहते ने जागते रहो जागते रहो। मैनू अपने जीवन के अंदर बहुत सारिया घटनावां याद ने। किसी एक नौजवान बच्चे नूं प्रेरणा कर रहा सी, बई तू केसां दी बेदबी ना करया कर। मैं उहदे विआह विच भी शामिल होया। परमेश्वर ने उन्होंने जदों पहली संतान बख्शी, मैं फिर उन्होंने प्रेरिया। मैं कहा पुत्र, हुण तू एक बेटे का बाप बन गया, हुण ते संभल जा। आंदा ज्ञानी जी तुसी बार बार ना क्या करो, तुहाडा क्या कोई मनदा है? मैं उन्होंने बाहों फड़ के कोल प्यार ना बिठाया। मैं कहा देख, आ तू बड़ी वधीकी की, मैं कही जा रहा तू नहीं मनता, पर तू मैनू कहणों क्यों हटावेगा? मैं तो गुरु का सेवक हाँ। मैं कहा जिमें किसी ट्रैफिक वाले कंट्रोलर सिपाही नूं कोई मन चला नौजवान जिहड़ा ट्रैफिक के रूल की पालना नहीं करना चाहता, उन्होंने कहे तू की एवें बावां दियां खलारी जाने है, वो करी जाने, तू हट पिछे, वो तेरे कहने ते हट जाएगा। वो कहेगा मूर्खा मेरी तो ड्यूटी है, जे तू नहीं इशारा मनेगा मार टक्कर मर, मैं की कर सकता। जदों मैं उहदे नाल इतनी बहस की या इतनी दृढ़ता नाल कहा, तो उन्हें हथ जो चलो छुट्टी। कहने का मतलब यह है कि चौकीदार का काम तो है होकर सुनिया देना, तां जो कल नूं तुसीं ये ना कह सको जी तुसीं कित्थे साओ। क्षमा करना, मैं शब्द तो थोड़ा जिहा पासे जाके इसलिए गल की भी जे मैं ज्ञानी रणजीत सिंह जी के कहे बचनों की पुष्टि ना करा तो गल अधूरी रह जाएगी। मैं बंबई एक वरसोआ जगह है, उत्थे पाठ बहुत समागम हो रहा सी। अमृत वेले किसी के घर कथा करन की सेवा लग गई। जदों मैं कथा करके उत्थों फारग हो गया, एक उत्थे बजुर्ग, मैं नाम नहीं जानता ना मैं पूछया, बिल्कुल सादे कपड़ियां वाले खदर दे कपड़े, खदर दा परना, पर हर जगह ते वो हाजिर होंदे सन। कहन लगे ज्ञानी साहब सिंह जी अज मैं तुहाडे नाल चलना है। मैं कहा जी मैं तो इकल्ला ही हाँ, गड्डी विच आओ बैठो। मेरे मन में ऐसी भी जिथे पाठ वो समागम है, इन्हां ने वो पाठ सुन ली जाना होगा। वो मेरे नाल बैठ गए। जो गड्डी तुर पई कहते पता मैं क्यों बैठा? मैं कहा जी हुक्म करो। मैं इसलिए बैठा कि तुसी अद्धा घंटा शब्द विचार की, तुहानू संगत ने जिन्नी सेवा दी है, माया दी है, तुहानू गिणदे अद्धा घंटा लग जाना। पर मैं क्यों बैठा? मैं इसलिए बैठा हाँ कि जितना मनमत फैल रहा है, ये जिन्नियां गुरमत के उल्ट गल्लां गुरसिख परिवारां विच हो रही ने, जदों तुसी कलगियां वाले पातशाह के दरबार विच हाजिर होवोगे
ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੌ? ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਭਾਈ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। तो सचमुच उन्होंने बजुर्गों के कथन विच इतना जोर सी कि मैनू सिर तो लैके पैर तक पसीने आ गए। बंबे बहुत घट पसीना आता, तुसीं जानते हो। उत्थे दा मौसम इस तरह का कुदरत ने बनाया। मैनू ऐसा ही प्रतीत होया कि कलगियां वाले पातशाह इस बजुर्ग के राही मैनू पुछ रहे ने। तो सचमुच मैं अपने अजीज ज्ञानी रणजीत सिंह नूं इस गल लई धन्नवाद भी दिंदा कि उन्होंने समय सिर अपनी ड्यूटी की। भाई साडा फर्ज है, साडे गुरु ने सानू एक दे लड़ लाया ते बड़ी जोरदार तरीके नाल ये समझाया, एको है भाई एको है, एको है भाई एको है। बोलो एको है भाई साहिब मेरा एको है, साहिब मेरा एको है। ठीक उन्होंने अपनी नरम सुर विच भी कह दिता बई जिन्हां सनातन धर्मियां बीबियां धीआं दा विश्वास उन्होंने मुबारक हो। उन्होंने तो असी कुछ ठेस नहीं पहुँचाते पर प्रेरणा करते हैं। भाई याद रखो तिसते ऊपर ना ही कोई, उस वाहिगुरु अकाल पुरख तो उत्ते कोई नहीं। जे ना करवे चौथा नाल पतियां दी उम्र वधदी हो गई फिर सारे वधा लो। गुरबाणी ते कह रही है गण घाले सब दिवस सास, ना बढ़न घटन तिल सार, जीवन लोरै भरम वो नानक तेऊ गवार। जिन्हें श्वास मालक ने दिते ने उन्होंने तिल जिन्ना कोई वाधा घाटा नहीं कर सकता। ते जे सचमुच पति की खुशी लैनी है तो गुरु ग्रंथ साहब की सिक्ख्या मनो। गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं जे किसी स्त्री ने अपने पति नूं वस विच करना, अपने पति की प्रसन्नता लैनी है तो फिर की करे? हुक्म पछाणे खसम का, हुक्म पछाणे खसम का। पौ चंदन लावे, पौ चंदन लावे। अगली पंक्ति ध्यान नाल सारी संगत भी सुने, मेरिया धीआं भैणां भी सुन, वर्त रखण वालियां भी सुन, वर्त ना रखण वालियां भी सुन। पातशाह कहंदे ने गुण कामण कामण करे, गुण कामण कामण करे। तो प्यारे को पावे, तो प्यारे को पावे। समा बहुत तेजी नाल लंघ जाता है, बड़ा भै आउंदा भी समय की उलंघना भी नहीं होनी चाहिए। इत्थे दो बारी कामण अखर आया। एक कामण का अर्थ है टूणा, दूजे कामण का अर्थ है इस्त्री। हो सकता है तुहानू इहदे स्वरूप बारे पता होवे या ना होवे, मेरा फर्ज है दसना। जेड़ा कामण कक्के नू काक ना मम्मा नाणे नू औंकड़ होवे उहदा अर्थ है कामण टूणा, ते जेड़ा कामण होवे कक्के नू काक ना मम्मा नाणे नू निस्यारी उहदा अर्थ है इस्त्री। ते जे कामण दा नाणा औंकड़ हट जाए तो बहुते टूणे। पातशाह ने कहा जे किसी स्त्री ने
अपने पति नूं वस विच करना है, खुश करना है, प्रसन्न करना है। पहली गल है कि हुक्म पछाणै खसम का। भाओ चंदन लावे, अपने पति नूं प्रसन्न करन लई निर्मल भाओ रूपी चंदन परफ्यूम खुशी लग, सुगंधी लग। ते गुण कामण कामण करे, गुणा रूपी टूणा करे। आ वर्तां ने कुछ नहीं सवारना, अपने अंदर सिफतां पैदा कर। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ पति नूं, सहुरे परिवार नूं, ਵੱਡਿਆਂ नूं, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ नूं ਚੰਗੀਆਂ नहीं लगदियां, वो छड़ देवे। बस ਉਹਦਾ पति वस विच है, ਉਹਦੇ सहुरे भी खुश ने। गुण कामण कामण करे तो प्यारे को पावे, जो दिल मिलिया सो मिल रहा, मिलिया कई है रे सोई, जे पो तेरा लोचिया बाती मेल न हो। मैं फिर बेनती करांगा, क्योंकि कल भी राणा जी नाल गल हो रही सी, इत्थे दी आवाज़, इत्थे दी विचार करोड़ां संगतां सुणदियां ने। मैं सब धीआं भैणां नूं प्रेरणा करना, बच्चिओ तुहानूं शब्द हजारे बाणी एक ऐसी दात बख्शी है गुरु ने, ਉਹਦਾ निता प्रति पाठ करिया करो, ਉਹਦੀ विचार करिया करो। कईयां ने पूछा जी कितनी बारी पढ़ी है, वो पढ़िया तो एक बारी बड़ा है, जो उन्होंने विचार के पढ़ लो, ਉਹਦੇ अनुसार अपने जीवन नूं ढालो। पैकियां दे सलाइयां नैणी, भाव का कर सिंगारो, तां सुहागण जानिए लागी, जां शह धरे प्यार। इन्हां वर्तां ने कख नहीं सवार, क्योंकि समा बड़ा सीमित है। जे मैं वर्तां की गल करन लगा तो बड़ा कुछ गुरु ग्रंथ साहब के भगतां ने तो इत्थे तक ताड़िया। जे कोई इस्तरी किसी भुलेखे का शिकार होके वर्त रखती है तो महापुरुष कहते ने छोड़े अन्न करे पाखंड, ना सुहागण ना उरंड। शब्द तो करड़े ने पर ध्यान दो। जदों मैं छोटा हुंदा पढ़दा सी ना भगत कबीर जी के सलोक, तो वो एक सलोक आउंदा है, कबीर हर का सिमरन छाड़ के अहोई राखै नार। इन्नी विचार डूंगी करन दी आदत नहीं सी, नाले बुद्धि नहीं सी। मैं समझना भी कोई अहोई नार की गल है, कोई गलत औरत की गल है। पर जदों फिर विचार की फिर समझ आई, जेड़ी इस्तरी परमात्मा का सिमरन छड्ड के अहोई एक देवी का नाम है। मैं फिर वही गल ज्ञानी रणजीत सिंह जी वाल कहांगा भी जे किसी की भावना बनाई रखे, पर गुरसिख बच्चियां नूं समझना चाहिए। की लिखिया है, कबीर हर का सिमरन छाड़ के अहोई राखै नार। नार दे रारे नूं सिहारी जेड़ी इस्तरी अहोई दा वर्त रखेगी, जे वो खुश हो जाए देवी तो वो की करेगी? उसनूं अपना वाहन बना लेगी। ते अहोई दी वाहन पता कौन है? अहोई देवी दा वाहन सवारी खोती उत्ते है। फिर अगली पंक्ति च भगत जी ने कहा, कबीर हर का सिमरन छाड़ के अहोई राखै नार, गदी होए के अवतरे, भार सह मन चार। क्यों बई अपने चो है कोई इस तरह की भावना वाला? बचो बचो बचो। गुरबाणी की कह रही है? अज का पावन शब्द ध्यान नाल सुन लिया जी, विचार सुनी, क्योंकि शब्द बड़ा भावें संखेप है, पर गुरु के आशय विच इतने डूंगे बचन हैं कि किनका एक जिस जी बसावे, किनका एक जिस जी बसावे। ताकि महिमा गनी न आवे, ताकि महिमा गनी न आवे। तो गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह इन्हां 6 पंक्तियां दे शब्द विच गुरु की कृपा द्वारा
जो ज्ञान प्राप्त होया, क्योंकि कल के शब्द विच उन्होंने गुरु की महिमा दर्शाई। गुरु की करता? गुरु ते सुतिया नूं जगाउंदा है। जिहड़ा गुरु की गल सुन के मन लवे, अमल कर लवे, ते कचों कंचन भयो, कच तो कंचन बन जाता। पर कदों शब्द गुरु श्रवणै सुनियो, बिख ते अमृत होयो, नाम सतगुर मुख भणियो, लोहों होयो लाल, लोहों होयो लाल, नदर सतगुर जद धारै, पाहण माणक करे ज्ञान गुर कहो विचारै, काठों श्री खंड सतगुर कियो, दुख दरिद्र तिनके गए, सतगुरु चरण जिन परसिया, से पस परेत सुर नर भय। वो पशुआं तो प्रेतां तो देवते बन गए, मनुख बन गए। गुरु के सिख अखवाउण वाले हो, गुरुआं दा इतिहास पढ़ के देखो। गुरु नानक देव जी की शरण विच आउण तो पहला भाई लैणा जी की सन। उन्हां दी किसे भगती ते किसे धर्म धारना ते कोई कटाक्ष नहीं। सारी दुनिया जानती है कि वो देवी दे भगत सन। सारी जानती है कि वो देवी दे भगतां दी यात्रा लेके जाया करते सन, मुखी सन। पर जदों गुरु नानक सच्चे पातशाह दे कीते दीदार, ते फिर उन्होंने अपने साथियों नूं की आख्या, आमन जान रहो, मैं नहीं हुण किधरे जाना। मेरी तसल्ली हो गई, मेरा मन टिक गया। ये पूरे गुरु दे दर्शनां दी महत्ता है कि जिस मिले मन होए आनंद, जिस मिले मन होए आनंद। सो सतगुर कही है, सो सतगुर कही है, सो मन की दुविधा बिन सजाए हर परम पद नहीं। भाई लैणा जी नूं वो परम पद प्राप्त होया ते उन्हां दा आउण जाण मुक गया। ते जे साडी हाली अवस्था वो नहीं बनी तो कमी साडे विच है। आओ उस कमी नूं दूर करिए। ते कमी दूर तां होवेगी जदों असीं गुरु के शब्द की विचार नाल जुड़ांगे। गुरु अर्जन देव पातशाह फरमांदे ने, मैनू ते गुरु ने ये गल समझाई है बई उस अकाल पुरख तो वड्डा कोई नहीं, तुद बिन दूजा नहीं कोए, तू करतार करें सो होए, तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। असी रोज मूल मंत्र भी पढ़ते हाँ, रोज गुर मंत्र भी पढ़ते हाँ, रोज वो श्लोक भी पढ़ के निकल जाते हैं जिहदे विच पातशाह ने फरमाया, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। पढ़ी जाने छड्डी जाने, पढ़ी जाने छड्डी जाने। भाई उस पढ़े होए नूं ग्रहण कर लो। ते ग्रहण किवें होवेगा? जिस तो मन टिक जाएगा, मन विश्वास विच आ जाएगा। फिर असीं ये कह उठांगे, जिसदा साहिब डाडा होए, जिसदा साहिब डाडा होए। तिसनू मार न सकै कोई, तिसनू मार न सकै कोई। पर एक कंडीशन है, सेवक चुफेर गड़िया ना बने, चारे पासे ना झाके, साहिब की सेवक रहे शरणाई, साहिब की सेवक रहे शरणाई, साहिब की आपे बख्शे दे वड्याई,
आपे बख्शे दे वड्याई। तिसते ऊपर नाही कोय, तिसते ऊपर नाही कोय। कौन डरे डर किसका होए, कौन डरे डर किसका होए। जे अपने पतियां दी सुख मंगाउणी, जे अपने पुत्रां दी धीआं दी सुख मनाउणी, होर एक बारी जपजी साहब दा पाठ करो, अरदास करो, हे सच्चे पातशाह असी तुहाडी शरण विच हाँ, तुहाडे बच्चे हाँ। मैं अज भी गुरु रामदास जी दे पावन बचन पढ़ रहा सी, मेरे राम हम बारक हर प्रभ के हैं याणे। हे राम जी असी तुहाडे बच्चे हाँ जाने, सानू अपनी मत दे के सियाणे बना लो। पर मत तां मिलेगी जे गुरु रामदास जी दे पाए पूरनिया ते चलन। वो तो गुरु दे अगे खड़े होके पता की कहते हैं, हम अंधुले अंध बिखै बिखराते क्यों चालें गुर चाली। सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे अपन पाली। आ तरीका अपनाना पवे। असी तो एक दियां चार गल्लां सुनाउने। मैं तो रोज़ इस भावना नाल लोकां दे फोन सुनदा, बई कोई गुरमत विच अड़ेस आ गई होवे, अड़चन आई होवे, दूर हो जाए। पर वो अड़ेस दूर करने वाले पासे ते तुरदे नहीं, वो तो मैनू भी पढ़ाउंदे ने, वो तो 20 गल्लां होर सुना देन। मैं कहना ना ऐसा समा गवाओ, गुरु की गल सुन के मनो। ते गुरु पातशाह कने गुर सिख मीत चलो गुर चालनी, गुर सिख मीत चलो गुर चालनी। जो गुर कह सोई भल मानो, जो गुर कह सोई भल मानो। हर हर कथा निराली, हर हर कथा निराली। मैं तो भट्ट साहबान तो कुर्बान जाता हाँ, जिन्हों ने गुरु की शरण विच आके गुरु की महत्ता नूं समझ के जो उन्होंने गुरु घर तो प्राप्त होया वो पुकार उठे। आख्या रहो संत हो टोल साध बहुते रह डिठे, सन्यासी तपस्सीए मुख होए पंडित मिठे। बरस एक हों फिरो किनैनो परचो लायो, कहते है कहती सुनी रहत को खुशी न आयो। हर नाम छोड़ दूजे लगे, तिनके गुण हो क्या कहो। गुरदई मिलायो भिखिया, जिव तू रखें तिव रहो। असी गुरसिखां दे घर जन्म लैके गुरसिख अखवा के फिर गुरु की मत ते ना चलीए, फिर तो बई भटकना ही भटकना, फिर तो भटकना ही भटकना। मैं समय के अनुसार भी चल रहा, पर जो कुछ ज्ञानी रणजीत सिंह जी ने टुणक ला दी उन्होंने मैं अधूरा भी नहीं छड़ सकता। साध संगत, एक दफा मैनू अमरीका विच स्टेट है न्यू जर्सी, उत्थे ग्रैंड लॉक गुरुद्वारा है, उत्थे दी प्रबंधक कमेटी ने वीर हरभजन सिंह मिशनरी के प्रचार प्रेरणा नाल मैनू सद लिया 3 महीने लिए, जी तुसीं इत्थे गुरबाणी पढ़ाओ। पर बाहर दे जीवन का स्टाइल ते इधर का स्टाइल बड़ा अंतर है, उत्थे लोग बड़े बिजी ने। एक हफ्ता तो मैं बड़ी उदासी च कटिया, क्योंकि कोई बंदा मत्थे नहीं लग्या। जदों ऐतवार आया तो बड़ी संगत आई। मैं कहा साध संगत जी, शायद तुहानू भुल गया कि मैनू तुसीं क्यों सद्या। तुसीं तो मैनू बाणी पढ़ाउण लई सद्या ही, मैनू कमरे विच कैद कर दिता।
बाहर ठंड पैंदी है, मैं बाहर निकलदा नहीं, तुसी मेरे को आउंदे नहीं, दसो मैं किवें पढ़ावां। पर मैं तुहाडी मजबूरी समझ गया, तुहाडे कोल टाइम नहीं, मेरे को टाइम बड़ा है, मैं आया जो इसे काम नहीं। जदों तुहानूं टाइम होवे तुसी उस वेले आ जाया करो। उन्होंने उस मेरी प्रेरणा का असर मन्निया ते 3 टाइम बना लिया। जेड़े लोग दफ्तर जाते सन उस सवेरे 6 बजे आया कर, नाले चाह पीण नाले बाणी पढ़न, फिर दफ्तर चले जान। जेड़े टैक्सियां चलाते सन वो रात को बहुत देर नाल सौंदे सन, सवेरे देर नाल उठते हैं, वो 2 बजे आया कर। वो भी गल बन गई। तो जितने रिटायर सन बच्चे बुढ़े वो रात को आया कर, फिर रौनक बन गई। मैं भी प्रसन्न हो गई। तो दोपहर की क्लास विच एक सज्जन रिटायर्ड सूबेदार जिन्हों दियां 2 बच्चियां उत्थे विआहियां सन, दोवां भरावां वाल, हुशियारपुर के रहने वाले, वो भी उत्थे गए हुए सन, वो भी आया कर। बाणी के पढ़न पढ़ाने तो बाद कुछ ना कुछ विचार हो जाया करे। तो वो कहने लगे कि मैं भी विचार करनी। मैं कहा करो जी। कहते जी मैं फौज में सूबेदार सा, साड़ी रजमट के जोड़े कर्नल साहब सन, है तो भी गुरु के सिख स्वरूप वाले सन, पर गुरु घर लिए कोई भावना नहीं सी। ध्यान देना, सानू भी रोक टोक करया कर, तुसी गुरुद्वारे बैठे रहंदे हो, तुसी गुरुद्वारे जांदे हो, इस तरह करी जा। असीं अफसर के सामने कुछ बोल नहीं सकते। देखो समा किमें बदलता है। कहते वो भी रिटायर हो गए, मैं भी रिटायर हो गया। एक दिन मैं पंजाब के किसी इतिहासक गुरुद्वारे च मत्था टेकन गया, तो जो मत्था टेकिया तो कार सेवा वाले बाबियां की टोकरी उत्ते एक बजुर्ग एक सज्जन बैठा, जिहड़ा वही कर्नल साहब से खदर की कुर्ती पाई हुई ते प्रसाद वंड रहे। मैं देखा पछाणिया तो मैं अवाक रह गया। मैं क्या कर्नल साहब तुसी इत्थे? कहते बह जा बह जा। मैं क्या तुसी इत्थे क्यों? कह मैं दसदा ते। कहते एक बारी साड़ी फौज के सारे अफसर पूने चले गए शिरडी बाबे को, मैं भी उन्होंने नाल चला गया। वारी वारी सब अपनी लाइन च गए, बाबे नूं कुछ कहा, बाबे ने उन्होंने कुछ कहा, मेरी वारी आई। कहना हाँ सरदार जी बताओ। मैं क्या बाबा जी मेरी चिंता नहीं मुकदी। तब बाबे ने बड़े रंग विच आके कहा सरदारा जे गुरु ग्रंथ साहब का सिख होके तेरी चिंता नहीं मुक्की, तेरी कदे मुकनी भी नहीं। कहना मैनू जाग आ गई है, मेरा गुरु एडा बड़ा है जिदे कोला लोग लाइन बन के बैठे ने, वो भी कह रहा कि गुरु ग्रंथ साहब का सिख होके जे तेरी चिंता नहीं मुक्की। मैं कहना उस दिन तो मैं गुरु का भला पढ़ लिया। वो भाई जागो, गुरु की कह रहे? गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हैं मैं ते गुरु के दसे अनुसार हाँ वार वार जाऊं गुरु गोपाल। मैं तो उस गुरु गोपाल तो, उस वड्डे तो, उस ज्ञान दाते तो, उस गोपाल सारी सृष्टि की पालना करने वाले तो, जिहड़ा गोपाल अखर है ना, ये बहुत अर्थ ने। गो कहते हैं धरती नूं, पाल कहते हैं पालन वाले नूं, जिहदे आसरे धरती खड़ी है। गौ कहते हैं इंद्रियां नूं, इन्हां इंद्रियां नूं सत्या बख्शण वाले नूं भी गोपाल कहते हैं। श्री कृष्ण जी गौवां पालते सन, उन्होंने भी कृष्ण गोपाल कहते हैं। ये गोपाल के अर्थ ने जिहदा मतलब परमेश्वर वाहिगुरु। तो गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हाँ वार वार जाऊं गुरु गोपाल। मैं उस ज्ञान दाते तो, मैं उस सृष्टि के पालनहार गोपाल तो वारने जांदा हाँ। भाई तुसी भी वारने जाओ, तुसी भी उहदे नाल जुड़ो। सारी गुरबाणी यही संदेश उपदेश दे रही है, एको है भाई एको है, एको है भाई एको है। साहिब मेरा एको है, साहिब मेरा एको है।
असल विच साडा कसूर नहीं। जो जिस परमात्मा ने सानू दित्तियां ना दातां, असीं उन्हां दातां नाल फस गए, असीं उन्हां दातां दे पुजारी बन गए। तो जदों भी आउने आ इत्थे बस यही मंगी जाने, सानू पुत्र दिओ, धीआं दिओ, आ करो, ओ बस। नहीं नहीं, मैं गुरु अंगद देव जी का एक बचन पढ़िया बड़ा कमाल का। वो कहते ने मनमुख किधरे लभण जाण की लोड़ नहीं। मनमुख उसनूं कहते ने देंदे थामो दिता चंगा, देंदे थामो दिता चंगा। फिर समझ लो, देंदे थामो, देण वाले दी जगह, ओदियां दित्तियां होईयां चीज़ां नूं जिहड़ा चंगा जाणदा है, उन्हां विच ही लटोपीन हो गया, उन्हां विचों ही वेल कोई नहीं रही। कदे मन मुख ऐसा जानी है, मन मुख ऐसा जानी है। भाई गुरु दर्पण है, शीशा है, ये विचों अपना आप वेखिए, किधरे आपां भी मनमुख वाला पासे नहीं पड़ता। उहदियां दित्तियां दातां विच ही सवेर तो शाम तक फसे पे। नहीं नहीं, देण वाले नूं याद करो। साडे गुरु ने सानू त्यागी नहीं बनाया, कोई लंगोटी वाले साध नहीं बनाया। साडे गुरु ने आख्या जे परमात्मा ने दित्तियां ने कोठियां सुख माणो, पर जे प्रसाद बसै सुख मंदर, तिसे ध्याए सदा मन अंदर। जे परिवार है तुहाडे कोल, आग्याकारी पत्नी, आग्याकारी बच्चे, पूजन योग माता पिता, पूजा सत्कार करो उन्हां दा। पर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, 8 पैर सिमरो तिस रसना। लो गुरु अर्जन देव पातशाह ने मैनू ते गुरु तो ही मत मिली है, इसलिए हाँ वार वार जाऊं गुर गोपाल, हाँ वार वार जाऊं गुर गोपाल। हाँ अर्थ तो तुसी आपे ही कर लेने ने, मैनू करने की लोड़ ही नहीं पैनी। अपने आप उस थां ते लियाइए। हाँ का मतलब है मैं, हुण मैं अपनी जगह, तुसी अपनी जगह। हाँ मैं वार वार जाऊं, वार वार वारने जाता हाँ, कुर्बान जाता उस गुर गोपाल जिसने सारी सृष्टि बनाई। यही तो गुरमुख की निशानी गुरु नानक साहब ने दसी सी। उन्हें आख्या गुरमुख कौन हुंदा है? गुरमुख साचे का पहो पावै, गुरमुख साचे का पहो पावै। गुरमुख अपने हिरदे अंदर सच्चे परमात्मा का भाव बसाता। वो ये नहीं आंदा कि अज मंगलवार है, अज बिल्ली अगों लंघ गई है, अज पिछे निछ मार दी है, हुण मेरा काम नहीं बन। नहीं नहीं, वो तो उस अकाल पुरख का डर मनता है, मैनू होर कोई नहीं वेख रहा, मेरा वाहिगुरू वेख रहा। मैं गलत काम नहीं करना, मैं किसी नाल हेरा फेरी नहीं करनी, मैं बलफ नहीं करना, क्योंकि मेरा वाहिगुरू देख रहा है। फिर गुरमुख बाणी अकड़ कड़ावे। गुरमुख वो है जिहड़ा बाणी की सिक्ख्या नाल अकड़ मन नूं घटदा है। फिर गुरमुख निर्मल हर गुण गावे। सवेरे उठता है, स्नान करता है, नितनेम करता है, बाणी पढ़, ये हरि दे गुण गायन कर रहे। ते गुरमुख पवित्र परम पद पावे, फिर उसकी पदवी उच्ची हो जाएगी। तो एक दिन ऐसा प्रेम जागेगा, गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, गुरमुख रोम रोम हर त्यावे। गुरमुख ते रिजल्ट की निकलेगा? नानक गुरमुख साथ समावे, नानक गुरमुख साथ समावे। नानक गुरमुख इत्थे साथ दे चचे नूं सियारी है।
ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਜੀਵੇਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ। त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਵੇ ਕੁਰਵੇ ਵਰਤ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ? सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई। बस ओदी रचना तो फिर ये निकलेगा, हों वार वार जाऊं गुर गोपाल रहाओ। फिर वो अरदासा करेगा, ध्यान देना, क्योंकि वो अंदरों होमे मुक जाएगी, उन्होंने अकाल पुरख की हस्ती की सोझी आ जाएगी। वो फिर अरदास करेगा, जदों भी करेगा की आखेगा? मोहे निर्गुण तुम पूरन दाते, मोहे निर्गुण तुम पूरन दाते, मोहे निर्गुण। क्योंकि हंकारी बंदा कदे गल नहीं कहता, वो कहता मेरे वर्गा कोई गुणवान ही नहीं। पर जिन्हों ये समझ आ गई गुरु की कृपा नाल, कहता मेरे वर्गा कोई निर्गुणियारा ही नहीं। वो कहता हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, माया मोह भरम पै भूले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत, ते मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास भाट कीरत की, गुर रामदास राखो शरण। हुणे मोहे अखर बारे थोड़ा जा मैं उचारण की गल करती। एक आउंदा काम क्रोध लोभ मोह, उत्थे असीं मोह पढ़ते हैं, ठीक है। एक आउंदा मोह मम्मे नूं मोह होड़ा, हाय नूं हिस्सियारी, उहनूं भी असीं मोहे पढ़ते नहीं। उत्थे मोह दा अर्थ है मोह विच फसिया होया। इत्थे मोह दा मतलब होर है, उत्थे होर है। उत्थे मोह दा अर्थ है मोह विच फसिया होया, उहनूं मोहे नहीं पढ़ना, इहनूं मोहे पढ़ना, क्योंकि मेरे दी मैं दी गल है। जिन्हों फिर समझ आ जाती कि परमात्मा सब तो वड्डा ते समर्थ है, वो कदे हंकार की गल नहीं करता, चतुराई की गल नहीं करता, चलाकी नहीं करता। वो की कहता? मोहे निर्गुण तुम पूरन दाते, मोहे निर्गुण तुम पूरन दाते। मैं फिर बेनती करदा, एक हुंदा मेरे मजबूर करन ते प्रेरण ते बोलना, उहदा तुसीं बोलिया मैं तुहाडा शुक्रगुजार। एक अंदरों बोलना, अंदरों बोलण वाले की अवस्था बदल जाए। हाल की घड़ी मैं अगे बोलिया, तुसीं पिछे बोलो, तुसीं बोलना ही पैना। ज्ञानी जी हूँ कह जू रहे बोल दो, नहीं नहीं, अंदरों बोलो। वाहिगुरू अकाल पुरख नूं हाजर नाजर जान के उहदी हजूरी विच बैठ के बोलो, ते की आखो? मोहे निर्गुण तुम पूरन दाते, मोहे निर्गुण तुम पूरन दाते। ये बाणी की पारस कला है कि बाणी परमेश्वर नाल गल्लां कराउंदी है। हुण तुसीं ते परमेश्वर इकमिक हो जाओगे, दूरी रहेगी नहीं, पर्दा रहेगा ही नहीं। जदों तुसीं अपने अंदरों ये मन लिया तो कहा मोहे निर्गुण तुम पूरन दाते, मोहे निर्गुण तुम पूरन दाते। दीना नाथ दयाल
दीनानाथ दयाल। हे दीना दे नाथ। दीन कहते ने दुखी ਨੂੰ, जिन्हां दा कोई वारस ना होवे, तुसीं उन्हां दे नाथ हो। दयाल, दया दे घर हो। ये शब्द आम जिमें तुसीं वरतदे ना, भोजनालय है, विद्यालय है, चिकित्सालय, ये दयाल है, दया दा घर। इत्थे लला मुक्ता है, दयाल संबोधन है। हे दीना दे नाथ, हे दया दे घर परमात्मा, सीता निर्गुण हाँ, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। फिर असी की चाहुंदे, साडा ऐसा निश्चा बना दिओ, साडा ऐसा भरोसा बना दिओ कि उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत। ये चार ही क्रियावां असीं करते हैं ना, उठते हाँ, बहिंदे हाँ, सौंदे हाँ, जागते। सानू ये निश्चा हो जाए कि जी प्राण धन माल, जी प्राण धन माल, जी प्राण तुसी जियां लई प्राण हो, धन हो, माल तथा तुसी सब कुछ साडे लई तुसी हो। असी तुहाडा दर छड्ड के किसे करवे चौथ दे पिछे, किसे मंगलवार शनीचरवार दे पिछे, असी किसे पखंड कर्म विच नहीं जा। साडे ते किरपा करो। ते की चाहुंदे आ तुहाडे कोलों? दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, दर्शन प्यास बहुत मन मेरे। मन दे नन्हे नूं सियारी है, ये बोली नहीं गई, बोली जा नहीं सकती। इसदा मतलब मन विच, साडे मन विच तुहाडे दर्शनां दी बहुत प्यास। किरपा करो। बहुत जन्म पिछले थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन दे। पातशाह कहते हैं बस सानू अपने दर्शन दे के निहाल कर दिओ। सानू जिथे भी वेखीए तुहाडे दर्शन होण, जां पेखों तां हजूर।